हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आपके सामने बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आज 2 तारीख को जो रेलवे आरपीएफ का जो एग्जाम हो रही है, रेलवे में आरपीएफ के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो है वो कवर किए गए हैं। तो अभी जो आज हम देखेंगे वो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो हमने किया है वही एग्जाम में आ रहा है, अभी भी वही आएगा, टेंशन मत लीजिए। जो मैंने करवाया यूट्यूब पे देख लीजिए, या मैंने आपको बोला था कि अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आपको डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे डायरेक्टली आप जो चीजें मैंने वहां करवा रखी हैं वो देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें करवाई हैं वहां पर, आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मेरे नाम से आप सर्च कर सकते हैं, कंचन रानी के नाम से आप वहां मेरे को जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, और ज्योग्राफी की एक मतलब पार्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो आरपीएफ के एग्जाम में मोस्टली पूछे जा रहे हैं, आरपीएफ को फोकस करके बनाया गया है। तो चलिए हम शुरू करेंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन है मस्तिष्क यानी ब्रेन का सबसे विकसित भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो वो है सेरिब्रम। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तब आप क्या बताएंगे? सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम को हिंदी में परिमस्तिष्क भी कहते हैं। ये जो सेरिब्रम है ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन पेपर में एज इट इज लिखा मिल सकता है आपको कि सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का विकसित भाग है। अब यहां पे देखिएगा, आपसे पूछा जाए बुद्धिमत्ता, ज्ञानवाणी और चिंतन का केंद्र किसे कहते हैं? और चिंतन का केंद्र किसे कहा जाता है? चिंतन का केंद्र किसे कहा जाता है? बुद्धिमत्ता, ज्ञानवाणी और चिंतन का केंद्र किसे कहते हैं? तो भी किसे बोला जाता है? सेरिब्रम को कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सेरिब्रम। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए आपसे, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए कौन सा है, तब भी आप किसको आंसर देंगे? सेरिब्रम को। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो भी जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेरिब्रम ही आएगा। इतनी बात आप क्लियर रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन का सबसे पीछे का भाग, दिमाग का सबसे पीछे का भाग जो होता है वो होता है मेडुला ओब्लोगेटा। मेडुला ओब्लोगेटा, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग मेडुला ओब्लोगेटा होता है। और इसी के द्वारा आपसे पूछा जाए हृदय की धड़कनों का नियंत्रण, हृदय की धड़कनों का नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा होता है? हृदय की धड़कनों का नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा होता है? तो अब आप क्या बताएंगे? मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए मानव शरीर के तापमान को स्थायी रखने वाली, मानव शरीर के तापमान को स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर के तापमान को स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? तब आप क्या बताएंगे? मानव शरीर के तापमान को स्थायी रखने वाली जो ग्रंथि है वो, उसमें आप किसका नाम बताएंगे? ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, मानव शरीर के तापमान को स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? तब आप बताएंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, मानव शरीर के तापमान को स्थायी रखने वाली जो ग्रंथि है वो है हाइपोथैलेमस। आप इंग्लिश में इसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोल सकते हैं, हिंदी में इसे बोल दे सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया जाए कि पुरानी हो जाए और नष्ट प्राय, यानी जो बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहां नष्ट हो जाती हैं? पुरानी व लाल
नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो ये होती है प्लीहा में। कहाँ होती है? प्लीहा। प्लीहा जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तो लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु जो होती है वो प्लीहा में हो जाती है, इसीलिए प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान। क्या बोला जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का किसको? प्लीहा को। उसके बाद में चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के कौन से अंग में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के कौन से अंग में पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि यानी इंग्लिश में बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, कहां पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है। मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है, और इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। इसके बाद यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन सकता है, वो क्या है? आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, या आपसे पूछ लिया जाए कि द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तब भी आप किसका नाम बताएंगे? आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि का। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, इसमें से एक हार्मोन निकलता है। आपसे पूछा जाए मनुष्य का जो कद है, हाइट है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल होती है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे क्या बोलते हैं? एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टोमेटोट्रोपिक हार्मोन। स्टोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन को अगर हम डायरेक्टली बात करें तो ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। जो आपसे पूछा जाए डायरेक्टली कि ग्रोथ हार्मोन कहां से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। इसके द्वारा पूरी तरीके से मनुष्य की जो हाइट है, कद का कंट्रोल होता है। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए ग्रोथ हार्मोन, या हिंदी में बात कर लेते हैं वृद्धिकर हार्मोन, कहां से स्रावित होता है, तब आप किसका नाम बताएंगे? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाला बन सकता है। वो क्या कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी तो हमने पढ़ ली, कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, तो वो कौन सी होगी? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? तो वो होगी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यानी हिंदी, ये थायराइड इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में एज इट इज आ सकता है। प्रॉपर हिंदी की बात करें तो इसको अवटु ग्रंथि कहा जाता है, और ये अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये किस में पाई जाती है? गले में पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों से, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करती है? अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है, ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि जितनी भी है, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, सबका, सबसे जितने भी हार्मोन स्रावित होते हैं सबका नियंत्रण करती है। तब आप किसका नाम बताएंगे? तब आप बताएंगे अधिवृक्क ग्रंथि। हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, या इंग्लिश में बात करें या हिंदी में इस तरीके से लिख कर दे दे एड्रिनल ग्रंथि तो ठीक होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्रंथि बोला जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये एड्रिनल ग्रंथि मोस्ट रूप से किसमें पाई जाती है? गुर्दे में पाई जाती है।
और आपातकालीन आपसे ग्रंथि पूछा जाए कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपातकालीन जो ग्रंथि होती है वो भी कौन सी होती है, वो भी एड्रिनल होती है। आपातकालीन ग्रंथि पूछी जाए या इमरजेंसी ग्लैंड पूछी जाए तो उसको भी क्या बोलेंगे, एड्रिनल। तो ये थे आज के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन। उसके बाद हम कल करेंगे अपना जो भी ज्योग्राफी, बायोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस आरपीएफ के एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप बहुत अच्छे लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही।